सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद। आज सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद। आज परमेश्वर ने सुंदर दिन दिखाया है, सुंदर सुबह दिखाई है। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने पूरी रात्रि के समय में परमेश्वर ने संभाल कर रखा, प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आप भी ठीक हैं और खुशी में हैं, तंदुरुस्ती में हैं। और मैं विश्वास करता हूँ बच्चे, भाई बहन, बुजुर्ग सब खुशी में हैं और शांति में हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ और मुझे उस खुदा के ऊपर विश्वास है। उस खुदा ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। वो कितना दयालु और कृपालु परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें संभाल कर रखता है। कितने वो भाई बहन हैं, कितने वो बच्चे हैं जो आज के दिन में दुखों में, बीमारियों में हैं। कुछ इस धरती को छोड़कर चले गए, लेकिन खुदा का धन्यवाद, हमें जीवितों की धरती पर जीवित रखा खुदा ने। इसीलिए उस खुदा का धन्यवाद करना बहुत ही जरूरी है। उस खुदा की महिमा करनी बहुत ही जरूरी है। तो आओ हम सुंदर सुबह में सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो खुदा धन्यवाद के योग है, परमेश्वर महिमा के योग है। आओ मिलकर खुदा का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पावितर 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 सेनाओं के यहोवा, याकूब के परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्रभु। आपके बिना दूसरा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद हो मेरे प्रभु, आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु, स्तुति हो मेरे प्रभु, स्तुति हो मेरे प्रभु। उद्धार करता मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद। उद्धार करता मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद। उद्धार करता मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद। जिंदा प्रभु, आपका धन्यवाद। मौत और शैतान के ऊपर फतेह पाने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। आपने संभाल कर रखा, रात्रि के समय संभाल कर रखा मेरे प्रभु जी। सब भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को संभाल कर रखा प्रभु, आपका धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी हर एक रोग से, बीमारी से, कष्ट से, मुसीबत से बचा कर रखा प्रभु, आपका धन्यवाद। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार हो। जिंदा प्रभु आपकी जय जयकार हो, जिंदा प्रभु आपकी जय जयकार हो, जिंदा प्रभु आपकी जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया। यहोवा शालोम, तो आपका धन्यवाद। यहोवा शालोम, आपका धन्यवाद। यहोवा शालोम, आपका धन्यवाद। यहोवा यिरे, आपका धन्यवाद। यहोवा नीशी, आपका धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपकी महिमा हो, 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 आपकी महिमा हो। प्रभु आप जीवन दाता है, आप मुक्ति दाता है, आप उद्धार करता परमेश्वर है मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। सुंदर दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आपने हमें खुशी दी, शांति दी, तंदुरुस्ती दी प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु जी। आप युगान युग चलने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु, कभी ना खत्म होने वाले परमेश्वर, युगान युग चलने वाले परमेश्वर प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस मेरे प्रभु। आपने हमारी धन्यवाद की पेंट को सुना है, स्वर्ग में कबूल किया प्रभु, आपका धन्यवाद। और इस धन्यवाद की पेंट को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।
भाई और बहनों, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। वो बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर है। उसने अपना लहू बहा कर हमें मोल खरीद लिया है कि हम आज़ाद किए जाएं, कि हम छुड़ाए जाएं। इसलिए उस खुदा ने हमें मोल खरीद लिया है, तो हम उस खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो आओ हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। वचन पढ़ेंगे मत्ती की अंजील और उसका 28 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 20 वचन में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। बहनों और भाइयों, प्रभु के वचन में लिखा है, इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। भाई और बहनों, यहाँ पे बात प्रभु क्या कह रहा है, क्या प्रभु यहाँ पे कह रहा है, हम ध्यान से देखेंगे कि प्रभु कहता है इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि विश्वासी बनाओ, कलीसिया बनाओ। प्रभु कहता चेले बनाओ। भाई और बहनों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। भाई और बहनों, प्रभु ने आपको, मुझे और हर एक भाई बहन को प्रभु ने क्या कहा है? चेला। क्योंकि आपका बपतिस्मा, मेरा बपतिस्मा, हर एक भाई बहन का बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुआ है, क्योंकि यही सिद्ध बपतिस्मा है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होता है। और प्रभु ने आपको विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने आपको चेला बनने के लिए बुलाया है। आप ये मत सोचें कि सिर्फ प्रचार करना पास्टर का काम है, याजक का काम है, या प्रार्थना करना पास्टर का काम है, या सुसमाचार फैलाना पास्टर का काम है। प्रभु ने आपको भी चेला कह के बुलाया है। प्रभु ने यहाँ पे कहा है, इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मैं नहीं जानता कि आप किस जाति से हैं, किस बरादरी से हैं, किस कास्ट से हैं, किस कौम से हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो आप चेले हैं। आप अपने आप को कमजोर मत समझो। आप अपने आप को ये मत समझो कि हम कमजोर हैं, हम सिर्फ विश्वासी हैं, हम पास्टर नहीं बन सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते। नहीं, आपको परमेश्वर ने चेला कह के बुलाया है। आपकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी एक पास्टर की जिम्मेवारी है। जैसे पास्टर की जिम्मेवारी है रूहें बचाने के लिए, नई रूह को बचाने के लिए, उतनी ही जिम्मेवारी आपकी है। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके रिश्तेदारी में या फिर आप जहाँ पर कामकाज करते हैं वहाँ पर कोई दुखी है, कोई बीमार है, उसको परमेश्वर का वचन सुनाओ, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि आप किसके लिए बुलाए गए हो?
चेले बनने के लिए बुलाए गए हो। आप चेले हो, आप चेले हो, आप विश्वासी नहीं, आप चेले हो, आप चेले की लाइन में हो। प्रभु आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि एक वचन में लिखा है, प्रभु कहता है फसल पक चुकी है लेकिन काटने वाले थोड़े हैं, काटने वाले थोड़े हैं। फसल पक चुकी है, काटने वाले थोड़े हैं। तो काटेगा कौन फसल को? आप काटोगे, मैं काटूंगा, सब परमेश्वर के दास वो काटेंगे। जब मजदूरी ना होंगे तो फसल को कौन काटेगा? इसीलिए आप चेले की आवाज से बुलाए गए हो। आप अपने आप को पहचानो, आपकी जिम्मेवारी है। आप और रूहों को बचाओ, आप सुसमाचार प्रचार करो, आप प्रार्थना में बढ़ो, आप प्रभु की सेवा करो, आप आगे बढ़ो, प्रभु की महिमा करो। क्योंकि जब एक दिन हम ये जीवन पूरा करके, इस जीवन के सफर को पूरा करके वापस जाएंगे, हम इस धरती को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर हम जाएंगे, तो हमसे असाब मांगा जाएगा। खुदा हमसे पूछेगा कि आपने कितने रूहों को बचाया है, आपने कितने लोगों को सुसमाचार प्रचार सुनाया है। आज कितने वो भाई बहन हैं जो बपतिस्मा लेके, आप ठीक होके, आप अच्छे होके, दूसरों को सुसमाचार वो सुनाते नहीं। चाहे उसके पड़ोस में, चाहे लोग मरते रहें रोग बीमारी से, चाहे भूत प्रेत किसी भी बीमारी से वो ग्रस्त रहें, उनको कोई लेना देना नहीं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये याद रखो, खुदा आपसे लेखा लेगा, खुदा आपका न्याय करेगा, खुदा हिसाब मांगेगा, खुदा पूछेगा। जब आपको पता था कि आपके पड़ोस में कोई दुखी बीमार है तो आपने सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया? ये मायने नहीं रखता कि वो मानेगा या नहीं, लेकिन आपका हक क्या है, आपकी जिम्मेवारी क्या है कि आपने वचन का बीज बोना है। कोई माने चाहे ना माने, आपका हक है, आपकी जिम्मेवारी है कि वचन को सुनाना है, वचन का बीज बोना है। एक ना एक दिन जरूर उगेगा। वचन का बीज ऐसा कभी मरता नहीं, उगता है। चाहे वो साल बाद उगे, चाहे 3 साल बाद उगे, चाहे 3 महीने बाद उगे, चाहे वो 3 दिन बाद उगे, वचन का बीज उगता है। जहाँ पर आप कामकाज करते हैं, आप शर्माते हैं, आप शर्म करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैं प्रभु के बारे में बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोगों से डरते हो, प्रभु को क्या जवाब दोगे? जब प्रभु ने पूछा ये सवाल कि जहाँ पर तू काम करता था वहाँ पे बहन बीमार थी, जिस मिस्त्री के साथ काम करते थे उस मिस्त्री का बेटा बीमार था, मिस्त्री की ये प्रॉब्लम थी, रोग था, तुझे पता था, तुझे मौका मिला था प्रचार सुनाने का, तो तूने बताया क्यों नहीं? प्रभु मांगेगा हिसाब, याद रखना। ये आप बच नहीं पाओगे, आप बच नहीं पाओगे। मैं स्पष्ट कहता हूं आपसे, आप बच नहीं पाओगे। परमेश्वर हिसाब मांगेगा। इससे अच्छा है आप उसको प्रचार सुनाओ, परमेश्वर का वचन सुनाओ, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करो। कोई माने चाहे ना माने, लेकिन जो आपने काम करना है वो करते जाओ, किसी की परवाह मत करो। जो कोई कुछ कहता है कहता रहे, बस आप परमेश्वर के पीछे चलते रहो। जो परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी को निभाते रहो। इसीलिए प्रभु ने कहा है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो विश्वास करता है, जिसको आपने वचन सुनाया है, उसको वचन सुनाते रहो।
और जो तैयार हो जाए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आप चेले की लाइन में बुलाए गए हो भाई और बहनों। आपके लिए परमेश्वर की कुछ खास योजना है। आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे मत सोचना कि मेरे लिए परमेश्वर की कोई योजना नहीं है, सिर्फ पास्टर के लिए है। नहीं, आप भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। आप भी बाइबल उठा के प्रचार कर सकते हैं। प्रभु ने आपको चुना है तो आपके लिए कुछ ना कुछ रखा है परमेश्वर ने। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन बात क्या है, आपकी मेहनत नहीं है, आपकी प्रार्थना कम है, आपकी दुआ कम है, आप वचन के मुताबिक चल नहीं पा रहे, आपके मन के अंदर एक वो इच्छा नहीं है सेवा की। लेकिन आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं। आप सिर्फ ये काम करने के लिए नहीं बुलाए गए। आपको प्रभु ने जीवन दिया तो सिर्फ काम करने के लिए नहीं दिया। ये दुनिया में रुलने के लिए जीवन नहीं दिया प्रभु ने। प्रभु ने आपको जीवन दिया है तो रूहों को बचाने के लिए, कि परमेश्वर के भलाइयों को, अच्छाइयों को, चंगाइयों को, भले कामों को दुनिया में सुसमाचार प्रचार करें। तो भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु कहता है तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्रभु कहता है तुम जाओ, तुम जाओ। अगर आप कामकाज करते हैं तो 4 दिन काम करो, 10 दिन काम करो, और प्रभु की सेवा के लिए 2 दिन निकालो। जहाँ पर आपका दोस्त है, रिश्तेदारी है, जहाँ पर आपका बैठना उठना है, वहाँ पर आप जाओ और उनके साथ मिलकर परमेश्वर की बातें करो, परमेश्वर का सुसमाचार सुना के आओ। क्योंकि प्रभु ने ये आज्ञा दी है जाओ, तो जाना है हमें। किस काम के लिए? परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए जाना है। एक जगह पर बैठे नहीं रहना। तो प्रभु आपको स्वर्ग में बड़ा फल देगा, परमेश्वर आपको और ऊंचा करेगा। यही सबसे बड़ा फल है। प्रभु कहता ना फल लाओ। परमेश्वर की इच्छा क्या है? फल लाओ। फल क्या है? यही फल है कि आगे से आगे चेला बनाओ, आगे से आगे प्रचार करो, आगे से आगे प्रचार करो, परमेश्वर की महिमा करो। तो भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रभु कहता उन्हें सब बातें जो मैंने आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जो प्रभु ने आज्ञा दी है वो बातें मानना सिखाओ, कि प्रभु के पीछे चलो। सच्चाई का रास्ता एक ही है, सत्य और मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु के बिना दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है। तो इसीलिए भाई और बहनों, आप अपनी बुलाहट को समझो। प्रभु ने आपको चेला बनने के लिए बुलाया है, और आप चेले हैं, आप चेले हैं। तो आप प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रार्थना में अपने समय को बढ़ाओ, और सुसमाचार प्रचार करो, परमेश्वर की महिमा करो, और अपने जीवन में सफल होते जाओ प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको 30, 60, 100% आशीष और बरकत दे। आओ प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी यीशु मसीह, मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर प्रभु। हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, जो आज का वचन पढ़ा गया मेरे प्रभु जी, जितने भाई बहनों ने, बच्चों ने सुना है मेरे प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी 30, 60, 100% ये वचन आशीष लेके आने पाए। और प्रभु पिता परमेश्वर, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, वचन के अनुसार चलने वाले भाई बहन बने मेरे परमेश्वर। आप मदद करें, आप दया करें, आप कृपा करें मेरे प्रभु जी।
मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावंद भाई बहन प्रभु जहाँ पर भी कामकाज करते हैं मेरे परमेश्वर, रिश्तेदारी में प्रभु आपका सुसमाचार प्रचार कर सके प्रभु जी, आपका सुसमाचार प्रचार कर सके मेरे परमेश्वर प्रभु जी। बहुतायत पर आशीष मिलने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आप मदद करना, आप कृपा करना, आप अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आप बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं। और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन में मेरे प्रभु आशीष देना, सब भाई बहनों को, बच्चों को आशीष देना मेरे प्रभु जी, बुजुर्गों को आशीष देना प्रभु। आज के पूरे दिन में मेरे प्रभु संभाल कर रखना, जहाँ पर भी भाई बहन कामकाज करने के लिए जाएं तो आशीष पाएं मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा करने पाएं मेरे परमेश्वर, और नई आशीषें देना मेरे प्रभु जी। और दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता जितने भी रोगों में हैं, बीमारियों में हैं भाई और बहन प्रभु, उनको छुड़ा लीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हर एक भाई बहन को रोग बीमारी से बचा लीजिए मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, अगर कोई भी रोग बहनों के शरीर के ऊपर, भाइयों के शरीर के ऊपर है प्रभु, तो वो सारी रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी। प्रभु आपके नाम से वो रोग चले जाएं प्रभु, आपके नाम से वो बीमारियां चली जाएं मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु जी। आप सब भाई बहनों को और मेरे प्रभु बच्चों को संभाल कर रखे मेरे प्रभु। जब बच्चे स्कूल जाएं तो हंसते खेलते हुए जाएं मेरे प्रभु जी, और अच्छे से पढ़ाई करें मेरे प्रभु, आपकी महिमा हो मेरे प्रभु जी। और दुआ करते हैं मेरे प्रभु, जहाँ पर भी आज के दिन भाई कामकाज करने के लिए जाएं प्रभु जी, तो प्रभु जी बढ़िया काम चले, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, बहुतायत पर आशीष देना मेरे प्रभु। जहाँ पर भी बहनें कामकाज करने के लिए जाएं मेरे प्रभु, घर पे काम करे प्रभु, बहुतायत पर आशीष देना प्रभु जी। हर एक रोग बीमारी से, कष्ट मुसीबत से बचा कर रखना प्रभु, सब अंधकार की शक्तियों से बचा कर रखना मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद, बुजुर्गों के ऊपर भी प्रभु आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपका पवित्र हाथ बना रहे परमेश्वर प्रभु जी। बुजुर्गों के ऊपर आपका पवित्र हाथ बना रहे प्रभु जी। हर एक रोग से, बीमारी से, कष्ट से, मुसीबत से बचा कर रखना प्रभु जी। हर एक दुष्ट की शक्ति से बचा कर रखना प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा दृष्टि मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्रभु बुजुर्गों के ऊपर बना रहे मेरे प्रभु। दुआ करता हूँ प्रभु, नगरों के ऊपर, शहरों के ऊपर प्रभु आपका पवित्र हाथ बना रहे परमेश्वर। हमारे भारत देश के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे, पूरे भारत देश में प्रभु शांति बनी रहे, तंदुरुस्ती बनी रहे प्रभु। कोई भी महारोग भारत देश के ऊपर कार्य ना करे परमेश्वर। परमेश्वर पूरे भारत देश को संभाल कर रखना प्रभु, आशीष देना प्रभु जी, कृपा करना मेरे प्रभु जी। पिता, दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने भी बच्चे, भाई बहन और मेरे प्रभु बुजुर्ग हॉस्पिटल में बीमार हैं मेरे प्रभु, उनकी मदद करना मेरे प्रभु जी, उनकी सहायता करना मेरे प्रभु जी। अगर किसी भी रोग से वो ग्रस्त है मेरे प्रभु, तो वो सब रोगों से मेरे परमेश्वर, सब रोगों से मेरे परमेश्वर बचा कर रखना मेरे परमेश्वर, सब बीमारियों से बचा के रखना प्रभु। आप चंगा करना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। हॉस्पिटलों में जितने भी बीमार हैं भाई बहन बच्चे, उनको ब्लेस कर दीजिए, वो छुड़ाई जाए प्रभु, अनेक प्रकार के रोगों से छुड़ाई जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और दुआ करता हूँ मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावंद मेरे परमेश्वर, जितने भी भाई जेल खानों में है प्रभु जी, कुछ झूठे केस में है प्रभु, और मेरे परमेश्वर वो छुड़ाई जाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर कृपा करें। और दुआ करता हूँ जितने भी भाई नशा करते हैं प्रभु जी, अनेक तरह का नशा करते हैं, वो नशे के बंधन से छुड़ाई जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, वो नशे के बंधन से छुड़ाई जाए प्रभु जी। कई भाई प्रभु आपका नाम जानते हुए भी प्रभु नशा करते हैं प्रभु जी, वो नशे के बंधन से छुड़ाई जाए प्रभु यीशु आपके नाम से, नशे के बंधन से छुड़ाई जाएं यीशु आपके नाम से। मेरे प्रभु आप कृपा करें, आप दया करें, आप अनुग्रह करें मेरे प्रभु। आप बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं मेरे प्रभु जी। और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, जितने भी शैतानी शक्तियों में जकड़े हुए हैं, वो शैतानी शक्तियों से आज़ाद होने पाए यीशु आपके नाम से, उनको आज़ादी मिले, तंदुरुस्ती मिले, छुटकारा मिले प्रभु। मेरे पिता, जितने भी भाई बहन दर्द में, परेशानी में, दुख में है, वो सब आज़ाद किए जाएं यीशु प्रभु। सब भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं।
आपके लहू में छुपा देते हैं मेरे परमेश्वर। आप मदद करें, आप कृपा करें, आप सहायता करें प्रभु। हर समय, हर कड़ी, हर पहर संभाल कर रखें प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना, प्रार्थना को सुना प्रभु। आपका धन्यवाद। दुआ प्रार्थना को, बेनती को हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। हमारी दुआ है आप दिनों दिन प्रार्थना में बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें और आप मजबूत हो जाएं, और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।